Mr. Hussain Shehbaz, Mr. Shahrukh Babar, Dr. Saad Liaquat, and Usman Nasir Saab. Let's sit. Okay, so this second panel discussion is about AI skills, and we would like to know from our esteemed speakers that what are the skills that professionals need to have, and also the students who want to take this field, AI field, further in their jobs, in their careers. वो कौन सी skills हैं, वो कौन सी soft and hard skills हैं, वो कौन सी चीजें जो कि आनी चाहिए professionals को to adopt AI in their work. I will just do a brief introduction of every speaker. Zylex experience at software. Shahrukh should approach their learning journey, and who should learn how to work with AI, and why is it important? Okay, I think it's fine. So first of all, thank you for inviting, or particularly this is very hot topic. Like मतलब हम day by day हम क्या कर रहे होते हैं, resumes आ रहे होते हैं, हम लोग hirings कर रहे होते हैं, interviews कर रहे होते हैं. मतलब we already have noticed कि हमारा जो जितना भी skill set आ रहा है, वहाँ पे basically gaps कहाँ पे हैं. So before moving forward to that, first I would like to give a little brief myself. Like I have been in entrepreneurship since 2014, and then first I उसमें बनाई एक smart company, smart IoT based company. Then we started Zylexa. और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लेट 17 अर्ली 18 से वी आर वर्किंग इन Zylexa. और Zylexa के अंदर हम लोग जो काम किया वो हमने कंप्लीट रेडियोलॉजी वर्कफ्लो के ऊपर काम किया थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसमें जो अच्छी चीज ये है कि नॉट ओनली डायग्नोस्टिक्स, नॉट ओनली रेडियोलॉजी वर्कफ्लो, इट्स वर्क प्लानिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उसमें किस तरह से हमने बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट का वर्कफ्लो मैनेज कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली हेल्प कर रहा है एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स के अंदर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आल्सो लाइक हेल्पिंग सर्जन्स इन द सर्जरी प्लानिंग, एक्यूरेट सर्जरी प्लानिंग, व्हिच एक्चुअली सेविंग्स लाइव्स. सो लाइक वी स्टार्टेड लाइक इन I think it's I will try to be louder. So actually we started like late 2017-18. Then initially like definitely जिस तरह से भी हम लोग discuss कर रहे थे, we face problems like in data acquisitions. Then उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ collaborations की, international collaborations पहले हुई, fortunately local बाद में हुई. मतलब ये काफी एक challenge है पाकिस्तान के अंदर. Like if you are working in particularly healthcare and particularly you need data in Pakistan particularly. दूसरा जो हमें फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी encouragements we got like in this way के हमें काफी अवार्ड्स जीते लोकली और इंटरनेशनल. मतलब कंपनी जो कि इसको काफी ज्यादा रिकग्निशन मिली लोकली इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के थ्रू, जिसने बड़ा इंकरेज किया कि हम डीप टेक कंपनी पाकिस्तान से इमर्ज हो सकती है. और लकली फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड रेवेन्यू और हमारे डिप्लॉयमेंट्स इन पाकिस्तान, वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स. नाउ वी आर गोइंग लाइक ग्लोबल with now we are in process of the FDA. I think this is inshallah मतलब this is going to be the मतलब one of the like top success stories of Pakistan. अच्छा, तो if come to the challenge, जो बाकी challenges definitely investments, definitely उसमें data, वो सब छोटे challenges थे. सबसे जो बड़ा challenge है हमारे लिए कि just to acquire or to onboard the skill set. अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अक्सर यूनिवर्सिटीज में से अक्सर हमारे पास ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं, उनके रेज्यूमे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर लिखा हुआ होता है. बट एक्चुअली हम क्या करें, हम लोग प्लेटफॉर्म यूजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एआई इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे. ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म यूजर्स एंड द रियल एआई इंजीनियर? ओके, व्हाट्स द डिफरेंस लाइक इन दैट? सो प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर वो मोस्टली उनको लेट्स सपोज टेंसर फ्लो के ऊपर एक मॉडल ट्रेन करने का एक थोड़ा सा फ्यू स्टेप्स सिखा दिए जाते हैं. दैट्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको मतलब विद फ्यू स्टेप्स एक आपको मॉडल ट्रेन कर देगा. उसे आपका एआई का एक्चुअली आप एक वेल ट्रेन्ड एक प्लेटफॉर्म ट्रेन्ड हैं
बट जब आप रियल इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, आप छोटे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, देन यू कैन फॉलो दिस स्टेप, दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प यू टू रिजॉल्व योर लाइक प्रॉब्लम, उसमें आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। बट जिस तरह से आप डीप टेक या कोई बड़े चैलेंजेस के ऊपर जब आते हैं, तो उसके ऊपर मतलब बेसिकली यू नीड टू वर्क विद फ्यू कंपोनेंट्स ना बिफोर स्टार्टिंग लाइक डेवलपिंग अ मॉडल। सो वेरी फर्स्ट स्किल सेट, मतलब आई पर्सनली बिलीव हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, स्पेशली देयर मैथमेटिक्स। दे फर्स्ट मस्ट लर्न कि इंजन या वो पीछे मैकेनिज्म क्या है। जब हम एआई ट्रेन होता है तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है। जाहिर है कल को जब आप किसी बड़े चैलेंज की ओर रिजॉल्व करने के ऊपर जब हम काम शुरू करेंगे, जब आपको बेसिकली उस प्लेटफॉर्म का, उस चैलेंज का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका आपको एक इंजन की वर्कफ्लो नहीं पता, तो आप बेसिकली उसको ज्यादा, आप उसके ऊपर कुछ ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स नहीं मतलब आप उसमें ले सकते। एक तो ये है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए इंस्टेड कि वो थोड़ा सा सिर्फ एक टूल को यूज करके एक प्लेटफॉर्म को यूज करके मॉडल ट्रेन करके, तो डोंट कॉल योरसेल्फ एआई इंजीनियर, राइट? टू बिकम द रियल इंजीनियर, दिस इज समथिंग लाइक दैट। एक इंजीनियर वो है जो कि बाइक बना के पैसे कमाता है, एक यूजर है जिसमें बाइक है, हम बाइक चला के पैसे कमाते हैं, राइट? एक्चुअली दे बोथ आर मतलब गेटिंग लाइक देयर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम बाइक, बट द डिफरेंस इज दैट जो रियल जो बनाने वाला होता है, दैट ही इज एक्चुअली द इंजीनियर। तो हमारी यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा सा इस चीज के ऊपर एक फोकस करना चाहिए। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एआई के साथ हमारी डाटा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा अवेलेबिलिटी बाद में आएगी, पहले हमें बेसिकली डाटा अंडरस्टैंडिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज। जब हमें अपने प्रॉब्लम का और हमें अपने डाटा का एक अच्छे तरीके से एक हमें अपने बिजनेस नहीं पता, हमें अपने डाटा के बारे में नहीं पता, अब डाटा की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा उसकी टेक्निक्स हैं, जब तक हमें वो स्किल सेट जब हमारे पास नहीं होंगे, तो हम एक अच्छे रीजनेबल जो हम एआई से हम रिजल्ट्स हम उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। तो आई पर्सनली बिलीव के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी अपनी एजुकेशन, दे मस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ द एआई, राइट? उसके पीछे साइंस क्या है एआई के पीछे, मैथमेटिक्स क्या है एआई के पीछे, दे मस्ट फोकस ऑन दैट। And then after their FYP definitely will help them to acquire these skill set. उसके बाद अब Kaggle के ऊपर मतलब you find a lot of मतलब competitions जहाँ पे even data is not a problem, वहाँ पे data given होता है, ठीक है? You can apply, you can participate in that, you can learn, you can go for the AI internships, ठीक है? You will learn a lot of real time you can say skill set by internships. और उसके बाद अपना FYP आप इस तरह से करें। If you are learning just by a subject in the class, that's not mean that you will become the AI engineer. ठीक है? To become the good engineers, तो I think there are many means और जो है कि मतलब opportunities हैं, you must avail those opportunities, improve your skill set, and because आई थिंक अच्छी चीज ये है कि पहले हमारे पास अगर आप अक्सर हम ओपन हाउस में जाते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो पहले बड़े कम ही एआई के प्रोजेक्ट्स होते थे। लकीली अब हमारे पास क्या होता है, ऑलमोस्ट मतलब 60 to 70% जो होते हैं एआई बेस्ड सॉल्यूशंस लोग एफआईपीज कर रहे होते हैं, नॉट इन सीएस। इंजीनियरिंग के अंदर एआई के होते हैं, लाइक आई एम माई सेल्फ बायोइन्फॉर्मेटिशियन, राइट? और जो मेरा स्किल सेट था मैंने भी अपना डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और हमारे पास जो है कि लीड एआई हैं जो कि हमारे इसमें, वो शी इज आल्सो बायोइन्फॉर्मेटिशियन। हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी एक्सपर्ट्स इन एआई। तो एक्चुअली एआई इज नॉट अ डिग्री स्पेसिफिक, बट इट्स अ स्किल। if you are good in logics, if you're good in their जो उसका इंजन है, उसका बैकग्राउंड, if you're good in that logic, so I think these are the skill set जो कि हमारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। रुझान आ रहा है, opportunities are endless AI के अंदर, if you are a good AI engineer, not मतलब a platform user. So yeah, that's my input. Thank you so much, Shahrukh साहब। Platforms हो सकते हैं जिसमें students कर लें internship. Like what do you suggest? If briefly, if you can tell. नहीं, उसमें particularly the good thing is कि जिस तरह से अभी मतलब बताया कि हमारे पास एक अच्छा खासा गैप आ रहा है स्किल सेट, जो कि रिक्वायर्ड स्किल सेट है, जो इंडस्ट्री के पास स्किल सेट है आ रहा है। रीजन इज दैट क्योंकि अब डायरेक्ट कंपनीज ने यहाँ पे हायरिंग करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मतलब द रीजन इज दैट कि पहले मोस्टली कंपनीज जॉब पोस्ट करती थी, हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज आते थे, सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस रेज्यूमेज को स्क्रीन करना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब जॉब पोस्ट करती हो तो आपके अच्छे जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसकी आपके पास रेज्यूमेज नहीं आती। तो अब कंपनीज क्या कर, रिक्रूटर्स हायर कर रहे हैं
मतलब we recently also hired recruiters, right? अब जो basically recruiters हमें जो skill set चाहिए होता है वो उसको basically hunt कर रहे होते हैं, head hunting कर रहे होते हैं. Okay, so that's mean कि अब हमारे पास, क्योंकि जब से companies ने direct यहाँ पे start किया है अपनी hirings, जिसकी वजह से क्या हो गया, skill set जो है, skillful जो resource है उसकी बड़ा shortage है, right? अब उस चीज को basically overcome करने के लिए इस चीज को अब companies ने realize किया है. ऐसी companies जो कि पहले बिल्कुल इंटर्नशिप नहीं ऑफर कर रही थी, अब बेसिकली वो अब इंटर्नशिप दे स्टार्टेड ऑफरिंग द इंटर्नशिप और विद अ गुड स्टाइपेंड. द रीजन इज दैट नाउ दे नो कि यार अच्छा अब हमारे पास रिसोर्स नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर रिसोर्स आवरसेल्फ. उसमें आई थिंक द बेस्ट जो पार्ट इज कि ऑलवेज कोलैबोरेट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विद द यूनिवर्सिटीज, राइट? जहां पे आप अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ अपने फाइनल प्रोजेक्ट को हम उसको आइडलाइज करें. अपना लास्ट सेमेस्टर इंस्टेड ऑफ द स्पेंडिंग इन द लैब और डूइंग सम वर्क, आप अगर यही काम बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर बैठ के उन्हीं की सुपरविजन के अंदर अपना FYP बनाते हैं, तो यू विल लर्न अ लॉट. उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज ये होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमने पिछले साल से हमने स्टार्ट किया. हम बेसिकली इंटर्नशिप्स भी देते हैं और बेसिकली हम मतलब फ्रॉम द 7th सेमेस्टर, राइट, 7th सेमेस्टर टू ऑनवर्ड इंटर्नशिप्स एंड पोस्ट मतलब डिग्री, मतलब वो इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं बेसिकली हम उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं. हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक स्किल सेट मिल जाता है हमें, जो हमारा रिक्वायर्ड स्किल सेट होता है. और बेसिकली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिकली एक ट्रेनिंग मिल जाती है. दिस इज नॉट हैपनिंग इन Xylexa. लाइक देयर आर मेनी कंपनीज नाउ दे आर जस्ट ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ मॉडल. दूसरा हमारे पास जो है कि मतलब दिस इज समथिंग कि जब आप अपना कैरियर डिफाइन करें. दूसरा जस्ट फॉर सेक जब आप लर्निंग की बात करते हैं तो मतलब इतने हैकाथॉन्स हो रहे हैं AI के अंदर, इतने मतलब उसके अंदर कॉम्पिटिशंस आए रोज सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आ रहे होते हैं. तो मतलब इफ यू आर ईगर तो मतलब यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग कि यार दिस कॉम्पिटिशन इज कमिंग यू विल अर्न 1 लाख या 2 लाख. एक्चुअली टेक दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर सेक ऑफ लर्निंग. अगर आप इसमें जाते हो तो मतलब लर्निंग दैट्स मतलब प्राइसलेस. Okay.